आज हम अधिकांश नर्व प्रॉब्लम्स के पीछे एक विटामिन की कमी की बात करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कि क्या आप नीचे कमेंट करके इसके बारे में बता पाते हैं या नहीं। चलिए सबसे पहले इससे शुरुआत करते हैं। नर्व में होने वाला दर्द, जैसे कि साइटिका का दर्द जिसमें आपकी टांग के पीछे दर्द होता है या आपके हाथ में दर्द हो सकता है। ये दर्द आपकी गर्दन तक पहुंच सकता है। आपके हाथों में कंपन भी पैदा हो सकती है, इसे ट्रेमर कहते हैं। आमतौर पर इनका कारण इस एक विटामिन की कमी से जुड़ा हुआ है। आप एंजाइटी का सामना करते हैं, आपको महसूस होगा कि कुछ बुरा होने वाला है। आप निरंतर समस्या का समाधान निकालते रहते हैं। एक खास विटामिन की कमी के कारण ऐसा होता है। आपको ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर या अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर का सामना करना पड़ता है। यहाँ आपको फोकस करने में प्रॉब्लम आती है। इस सिचुएशन में आपका ध्यान हर समय भटकता रहता है। आप कोई भी काम पूरा नहीं कर पाते। फोकस करना मुश्किल हो जाता है। आप बहुत सारे प्रोजेक्ट शुरू तो करते हैं, लेकिन आप उन्हें पूरा नहीं कर पाते। OCD को ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं। बहुत सारे लोग इसका या मनोविकार का सामना करते हैं। आपके शरीर में इस विटामिन की जितनी ज्यादा कमी होगी, आपकी मानसिक समस्याएं उतनी ही ज्यादा गंभीर होती जाएंगी। रात को सोने से ठीक पहले आपका दिमाग दौड़ने लगता है। अगर आप इस प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं, तो आपको एक अच्छी नींद लेने में परेशानी आने लगती है। आमतौर पर आप अनिद्रा का सामना करते हैं। आपको नींद बहुत देर के बाद आती है, क्योंकि आप निरंतर कुछ न कुछ सोचते रहते हैं और आप ऐसा करना रोक नहीं पाते। आपको लैक्टिक एसिड के जमावड़े का भी सामना करना पड़ता है। इसके कारण आपको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम हो सकता है। लंबे समय पहले मैंने इसका सामना किया है। उस दौरान मैं रात को नींद के बीच से उठकर अपने पैरों को हिलाने लगता था, क्योंकि मेरे पैरों में ज्यादा लैक्टिक एसिड आपकी ऑक्सीजन पर भी असर डालता है। आपको हवा की कमी महसूस होगी। आपको सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी और पर्याप्त हवा नहीं मिलेगी। एक्सरसाइज करते समय आपकी सहनशीलता जवाब दे जाएगी। आपके पैरों में जलन हो सकती है। ये प्रॉब्लम पेरिफेरल न्यूरोपैथी से जुड़ी हो सकती है, क्योंकि आपकी नर्व, खासकर आपके पैरों के तलवों की नर्व के ऊपर एक कोटिंग होती है जिसे माइलिन कहते हैं। इस खास न्यूट्रिएंट की कमी के कारण आपके नर्वस सिस्टम के ऊपर की परत, जिसे माइलिन या कोटिंग या सुरक्षात्मक लेयर कहते हैं, वो टूटने लगती है। उसके कारण इस नर्व में शॉर्ट सर्किट होने लगता है। पैर में होने वाली जलन उसका एक बड़ा लक्षण है। इसके साथ ही पैरों के तलवों में सुन्नपन या अजीब सा एहसास पैदा हो सकता है, जिसे पैरेस्थीसिया कहते हैं। ये एहसास आपको अपने हाथों में भी महसूस हो सकता है। इसका कारण आमतौर पर डायबिटीज होता है, लेकिन कई दूसरे कारणों से भी ये प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। आपने शायद ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के बारे में भी सुना होगा। ये एक ऐसा सिस्टम है जो अपने आप काम करता है। दो तरह के सिस्टम हैं। एक फ्लाइट या फाइट कार्य प्रणाली होती है, जिसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं। एक दूसरा सिस्टम भी है, जिसे पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। इसे हम रेस्ट और डाइजेस्ट भी कहते हैं। इसलिए अगर आपके ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो आपको महसूस होगा कि आपके पेट और आंख का सिस्टम सुस्त पड़ गया है। आपके पेट की ऊपरी वाल्व में प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। उसके कारण आपको एसिड रिफ्लक्स का सामना करना पड़ सकता है। आपके शरीर की अन्य वाल्व में भी कई सारी प्रॉब्लम्स पैदा हो सकती हैं। आपके हार्ट की वाल्व खराब हो सकती है। इस कमी के कारण आपका हार्ट रेट बहुत ज्यादा बढ़ सकता है या बहुत कम हो सकता है। आपको वर्टिगो हो सकता है। आपके कान के अंदरूनी भाग में छोटे छोटे बाल होते हैं। इस कमी के कारण उन पर असर पड़ सकता है और आपको चक्कर आ सकते हैं और गोल गोल घूमने का एहसास होने लगता है। क्योंकि रेटिना आपके दिमाग का ही एक विस्तार है और ये एक नर्व है, तो आपको देखने में भी प्रॉब्लम आ सकती है, खासकर अगर आपको डायबिटीज है। क्या आप बता सकते हैं कि ये कौन सी कमी है? ये विटामिन B1 की कमी है। हम यहाँ जो देख रहे हैं उसमें जटिलताओं में जाए बिना मैं आपको बता दूं कि ये आपके सेल्स के अंदर चलने वाला केमिकल रिएक्शन है। यहाँ आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। इसमें आपकी एनर्जी बनती है। आपके खाने में मौजूद शुगर यहाँ से होते हुए यहाँ तक पहुँचती है। इस पॉइंट से इस मशीन के अंदर घुसने के लिए, जिसे हम एक मोटर भी कह सकते हैं, शुगर को इस एंजाइम से होकर गुजरना होता है। एंजाइम के इस स्टेप के लिए विटामिन B1 की जरूरत होती है। इसलिए अगर आप विटामिन B1 के बिना रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज और शुगर खाएंगे, तो आपका शरीर दूसरी जगहों से B1 खींचे बिना उस ग्लूकोज का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। इसलिए जब आप रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, तो उसके कारण आपका B1 बहुत कम होने लगता है। उस वजह से आप इस मोटर को शुरू नहीं कर पाते, फिर एनर्जी का उत्पादन नहीं हो पाता। इसलिए अगर आप रिफाइंड शुगर, जैसे कि जंक फूड्स और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड्स खाते रहेंगे, तो कार्बोहाइड्रेट का इस्तेमाल करने के लिए आपके शरीर में पर्याप्त B1 बचेगा ही नहीं। फिर शरीर में लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है, जिसे हम ऊर्जा की कमी कहते हैं। उसके कारण आपको थकान लगने लगती है। दूसरी ऑर्गन्स में भी प्रॉब्लम आने लगती है और आपको उनसे जुड़े लक्षणों का सामना करना पड़ता है। अब हम कुछ दूसरी चीजों की बात करेंगे। इनकी वजह से विटामिन B1 की कमी हो सकती है। शराब इसका सबसे बड़ा कारण है। जब आप शराब पीते हैं, तो आप में B1 की कमी होने की संभावना ज्यादा रहती है। वैसे अगर आप शराब पी लेते हैं और आपको सुबह उठकर हैंगओवर का सामना करना पड़ता है, तो B1 लेकर आपको कम हैंगओवर का सामना करना पड़ेगा। शराब से इसकी कमी हो सकती है।
रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट भी इसका कारण है। मैं पहले ही आपको शुगर और स्टार्च की बात बता चुका हूँ। मैं यहाँ मॉडिफाइड फूड स्टार्च, माल्टोडेक्स्ट्रिन, आटे, अनाज, रिफाइंड अनाज और ऐसी ही दूसरी चीजों की बात कर रहा हूँ। डायबिटीज के कारण भी इसकी कमी हो सकती है। अगर आपके खून में बहुत ज्यादा शुगर मिली हुई है तो उसके कारण आपके शरीर में विटामिन B1 की कमी पैदा हो सकती है। इसीलिए डायबिटीज से पीड़ित बहुत सारे लोगों को नर्व की प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है। उनके पैरों के तलवों, हाथों, आंखों और अन्य जगहों में प्रॉब्लम्स पैदा होने लगती हैं। खासकर उनका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम प्रभावित होने लगता है। मानसिक तनाव भी इसका एक कारण है। आप लंबे समय तक जितने ज्यादा मानसिक तनाव का सामना करेंगे, आपका B1 उतना ही कम होता जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि B1 की कमी एंजाइटी और बहुत ज्यादा सोचने से जुड़ी हुई है। इसीलिए जब आप किसी इंसान को विटामिन B1 देते हैं और उन्हें नर्वस टेंशन है तो उन्हें B1 लेकर बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस होता है। इसे लेने के बाद उनका मन शांत हो जाता है, वे अच्छी तरह सांस ले पाते हैं। मैं जिस भी विटामिन की आपको सलाह दूंगा वो इसका नेचुरल स्रोत होगा, जिसे न्यूट्रिशन लीस्ट कहते हैं। आप इसे अपने सलाद में डाल सकते हैं या आप इसकी गोलियां भी खरीद सकते हैं। दूसरी चीजों के कारण भी आप में B1 की कमी हो सकती है। इनमें कैफीन चाय भी शामिल है। अगर आप कभी कभार चाय पीते हैं तो आपको इससे ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। लेकिन अगर आप लंबे समय से चाय पीते आ रहे हैं, अगर आप बहुत ज्यादा चाय पीते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ज्यादा B1 लेना शुरू करें। कच्ची मछली खाने से भी आप में B1 की कमी हो सकती है। सल्फाइड की बात करें तो आपको ये कहाँ से मिलता है? ये वाइन में मौजूद रहता है। इसे ड्राई फ्रूट में प्रिजर्वेटिव के रूप में डाला जाता है। सल्फाइड असल में एक प्रिजर्वेटिव है, लेकिन ये आप में B1 की कमी कर देता है। कई तरह के साबुत अनाजों में फाइटिक एसिड मौजूद रहता है। जितने भी अनाज हैं जिन्हें आपको खाने की सलाह दी जाती है और कहा जाता है कि ये आपके लिए स्वस्थ हैं, उनमें फाइटिक एसिड मौजूद होता है। इनके कारण मिनरल्स और B1 जैसे कुछ विटामिन खत्म हो सकते हैं। एंटीबायोटिक्स के कारण भी आप में B1 की कमी हो सकती है। मुझे लगता है कि इस वीडियो के जरिए आपको विटामिन B1 की कमी की अच्छी जानकारी और समझ मिली होगी। बहुत सारे लोगों में इसकी कमी देखी जाती है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जो आपको B1 की अतिरिक्त जानकारी देता है तो आप उसे यहाँ देख सकते हैं। चैनल सब्सक्राइब जरूर करें।